जय श्री कृष्ण। आज की गर्भ गीता द्वितीय भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस माता की कोख में शिशु को सत्य का स्पर्श मिलता है, तब उसे पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त हो जाती है। जिस मां की धड़कनों में गीता की ध्वनि बसी हो, उस मां की कोख स्वयं तपोवन बन जाती है। गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं करता, यदि मां चाहे तो वही आत्मा को आत्मज्ञान की ओर मोड़ सकती है, परमात्मा की प्राप्ति करा सकती है। गर्भ शिशु यदि गर्भ में गर्भ गीता को सुन लेता है, जन्म लेते ही संसार को पहचानने लगता है। यदि आप चाहती हैं कि आपकी संतान जीवन के आरंभ से एक सशक्त विवेकी धर्मनिष्ठ आत्मा बने, तो ये संपूर्ण गर्भ गीता आपको श्रवण करनी चाहिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ में आपको चाहिए कि आप प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक अक्षरों को अपने हृदय तक पहुंचाएं। गर्भ गीता को हेडफोन लगाकर के सुने, शांति से मौन होकर के, ध्यानस्थ होकर के, क्योंकि ये गीता केवल कानों के लिए नहीं, आत्मा में गर्भ के उतरने के लिए है। एक दिव्य ध्वनि है जो मां की चेतना के माध्यम से शिशु के संस्कारों में समा जाती है। सुनते समय मां का चित्त शांत होता है, और जितना चित्त शांत होता है उतना ही गहरा प्रभाव आत्मा पर पड़ेगा। याद रखें, ये शिशु की पहली पाठशाला है। मां उसकी पहली गुरु होती है। हम आरंभ करते हैं, इसलिए ध्यान लगाकर के सुने। देनोस्मिन् यथा देह कौमारमायं नमः, जरा तथा देहांतर प्राप्तिरीरतंत्र नमोति। इस श्लोक का अर्थ है कि हे मां, जब तू ये श्लोक अपने गर्भ शिशु को सुनाती है, तो तू उसे जीवन के सबसे सूक्ष्म और गूढ़ सत्य से परिचित कराती है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे इस जीवन में आत्मा एक ही शरीर के भीतर बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था से गुजरती है, वैसे ही मृत्यु के बाद वो आत्मा एक नया शरीर प्राप्त करती है। इसका अर्थ है शरीर बदलते ही आत्मा नहीं बदलती। ये श्लोक आत्मा की अमृता को स्पष्ट करता है। ये ज्ञान यदि गर्भ में ही आत्मा को दिया जाए तो जन्म से ही मृत्यु के भय से मुक्त होती है, मोह से परे होती है, प्रत्येक परिवर्तन को सहज में स्वीकार करती है। कल्पना कर्मा जब होती है, बच्चा बड़ा होता है, तब वो अपनी पुरानी पोशाक उतारता है, नहीं पहनता है, तो वो दुखी नहीं होता, वो प्रसन्न होता है। ऐसी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, सहजता से, बिना पछताए, बिना डर के उस शरीर को छोड़ देती है। लेकिन यह सहजता केवल तब आती है जब आत्मा को ज्ञान हो कि वो शरीर नहीं है। ये ज्ञान गर्भ से ही मिल जाए तो जीवन में कोई भ्रम नहीं रहता। हे मां, ये श्लोक तुझे स्मरण कराता है, तू केवल एक देह को जन्म नहीं दे रही, तू एक आत्मा को धरती पर लाने की माध्यम बन रही है। और जब तू ये श्लोक गुनगुनाती है, तो तेरा शिशु ये जान लेता है कि उसका स्वरूप क्या है। तो उसे बाल अवस्था के जाने का दुख नहीं होता, यौवन के ढलने का दुख नहीं होता, वृद्धावस्था की चिंता नहीं होती, मृत्यु का भय नहीं होता। वो जानता है ये सब केवल अवस्थाएं हैं, आत्मा शाश्वत है। मां, तू इस श्लोक को प्रतिदिन सुनती है तो तेरी कोख में केवल रक्त और मांस नहीं रचती, वो चेतना का मंदिर बन जाती है। तेरा स्पर्श
तेरा स्वर, तेरी श्वास सब मिलकर के उस आत्मा में ऐसे संस्कार भर देते हैं जो उसको अगले जन्म तक साथ रहेंगे। यदि श्लोक उस संस्कार का पहला दीप है, इसलिए सिद्धा से, मोह से, चित्त की स्थिरता से सुन, अपने गर्भस्थ आत्मा को अमर ज्ञान से सिंचित कर। इस श्लोक दो मात्रा है। इस्मास्तु कोर्ते शीर्षोष सुख दुखदा आगमापनो नित्यास्थान स्तस्त्वा। इस श्लोक का अर्थ माँ आत्मा को संबोधित करता है, अपने जीवन के द्वार पर खड़ी है, जिसने अभी अभी तेरी कोख में प्रवेश किया है, जो अभी आने वाले संसार के अनुभवों से अनभिज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुंते, हे अर्जुन, जो सुख और दुख तू अनुभव करता है, जो सर्दी और गर्मी जैसी स्थितियां तू महसूस करता है, वो केवल इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। ये सब क्षणिक हैं, ये आते और चले जाते हैं, इसलिए इसे सहन करना ही बुद्धिमानी है। इसलिए ये श्लोक सिखाता है कि गर्भस्थ शिशु को जीवन का एक गहरा सबक सिखाता है, सहनशीलता सिखाता है। माँ जब तू श्लोक सुनाती है तो तू केवल शब्द नहीं दे रही, तू आत्मा में धैर्य भर रही है। वो आत्मा जब जन्म लेकर इस दुनिया में कष्ट, दबाव, अपमान, मोह, पीड़ा से गुजरेगी, तब ये ज्ञान उसे भीतर से संभालेगा। ये सब अनित्य है, ये सब आएगा और चला जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे गर्मी की दोपहर में धूप तीव्र होती है तो मन बेचैन होता है, लेकिन माँ कहती है थोड़ी देर सह लो, शाम हो जाएगी, ठंडी हवा चलने लगेगी। ऐसे जीवन के दुख भी ऐसे ही होते हैं, क्षणिक होते हैं। जो आत्मा ये समझ गर्म में समझ लेती है, बाहर आकर के दुख से टूटती नहीं, बल्कि उससे पार कर जाती है। माँ ये श्लोक तुझसे ही कहता है, गर्म में कभी थकावट हो, कभी चिंता आए, कभी दर्द उठे, मानसिक बेचैनी हो, तो जान लें कि ये भी मात्र इंद्रियों का स्पर्श है, ये भी क्षणिक है, ये भी चला जाएगा। बस उसे धैर्य से, मोह से, सहनशीलता से पार कर जा। तेरे गर्भ में जो आत्मा पल रही है, वो तुझसे सीख रही है। माँ तेरा हर विचार, हर प्रतिक्रिया, हर कंपन आत्मा के संस्कार बन जाते हैं। यह तो अनुभवों की जिंदगी जिए, आत्मा से धैर्य की मूर्ति होगी। वो किसी कष्ट से नहीं डरेगा, किसी अपमान से नहीं टूटेगा, किसी असफलता से हारेगा नहीं, क्योंकि उसकी माँ ने उसे गीता के श्लोक गर्भ में सिखा दिए हैं। श्लोक आत्मा के लिए कवच है। तो स्थायी सुखों से नहीं गिरा है, तो क्षणिक तूफानों के बीच खड़ा है, जिन्हें पार करना जीवन है। ये समझ यह जन्म से पहले मिल जाए, आत्मा किसी संघर्ष में डगमगाती नहीं है। इसलिए माँ जब तू श्लोक दोहराती है तो केवल अपने लिए नहीं, हे माँ तू श्लोक को दोहराएगी, वो केवल अपने नहीं, शिशु के भविष्य को धैर्य का संकल्प करती हैं। उसे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण देती है, सहनशीलता यही सिखाती है, साथ सिखाती है। इसलिए व्यथ्यते पुरुषम पुरुषा शुभ समदव का सुखम धीरम सौम्य तत्वाय कल्पते इति कल्पते। इस श्लोक का अर्थ है कि हे माँ, आत्मा को अमृत तत्व की ओर ले जाने वाली राह का संकेत देता है, जो अभी तेरे गर्भ में विकसित हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों में श्रेष्ठ, जो व्यक्ति सुख और दुख जैसे जीवन में द्वंद्वों से विचलित नहीं होता, वो दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है, धीर कहलाता है, वही अमृत तत्व का अधिकारी बनता है। माँ तू जब ये श्लोक गर्भ में बोलती है तो तू केवल शब्द नहीं बोलती, तो आत्मा को संतुलन का संस्कार दे रही होती है। जीवन में सुख आएगा तो भ्रम पैदा करेगा, ये स्थायी है, दुख आएगा तो भय दिलाएगा, वो कभी नहीं जाएगा। लेकिन जो आत्मा सुख और दुख दोनों को एक समान से देखे, वही वास्तव में चित होती है। यदि स्थिरता यदि गर्भ से पहले मिले, जन्म के साथ ही आत्मा के अंदर एक आकाश के लिए आती है, जहाँ कोई हाहाकार नहीं होता, बस शांति का साम्राज्य होता है। उदाहरण रूप से माँ जब बारिश होती है तो एक बच्चा जोर लगाता है, भीगता है, हंसता है, दूसरा डर कर के रोता है, जबकि बारिश वही है। इसी प्रकार से
परिस्थितियां बदलने वाली नहीं, लेकिन आत्मा का दृष्टिकोण उस पर क्या होता है यदि उसे अमृत तत्व या ब्रह्म में बांधता है। हे माँ, तू श्लोक सुनाती है तो तेरे शिशु की चेतना में एक सूत्र बुनती है। मैं बाहर खड़ी हूँ, अनुभवों से बड़ा है, यदि वो नहीं सीखता दुख से भागना, सुख से सुख में डूब जाना, ये जानता है दोनों ही अतिथि हैं, समय समय पर सुख दुख आएंगे जाएंगे। आत्मा का धर्म धैर्य दृढ़ता संतुलन है। हे माँ, इस श्लोक तुझे भी सिखाता है, तू गर्भावस्था में किसी पीड़ा से गुजर रही है, तू भावात्मक रूप से अस्थिर हो रही है, यह तुझे अंदर से स्थिर करेगा, तेरा शिशु भी स्थिर दिखाई देगा। गर्भस्थ आत्मा के लिए आत्मा का अभाव है, तेरे लिए आत्म दे रहे हैं। इस श्लोक कहता है, सुख में ना इतराइए, दुख में ना टूटे, वही अमृत तत्व का अधिकारी है। ये अमृत तत्व केवल देह की मृत्यु के पार का विषय नहीं, चेतना की बात है, जो जीवन में हर स्थिति में अपने केंद्र में ठहरी रहती है। माँ, यदि तो इस बात को अपने शिशु को गर्भ में सिखा दे, उसका जीवन किसी भी तूफान से डरने वाला नहीं होगा। वो संसार में नायक बनकर के जन्मेगा, नारी हो या पुरुष हो, आत्मा का तेज उसकी पहचान होगा। उसी नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतत उभयोपाद सस्तुत सर्व। यानी कि माँ मृत्यु के बीच उस महीन रेखा को स्पष्ट करता है जो केवल वही देख पाते हैं जिन्होंने आत्मा का स्वाद चखा है, जिन्होंने संसार का भोग नहीं बल्कि सुख देखा है। श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं बल्कि आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, जो अभी तेरे गर्भ में पल रही है। उस आत्मा को जो जन्म लेने से पहले सत्य और असत्य के बीच का भेद जान जाए, उसका जीवन की दिशा बदल जाएगी। इस श्लोक कहता है, जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं, जो सत्य है उसका कोई अभाव नहीं हो सकता। बाकी सुनने में जितना सरल लगता है, जीवन में उतना ही कठिन होता है, क्योंकि संसार का हर दृश्य, हर वस्तु, हर संबंध असत्य प्रतीत नहीं होता। लेकिन यदि आत्मा को यह ज्ञान गर्भ में दिया जाए तो वो जानती है संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, शरीर ढल सकता है, लेकिन जो भीतर है वो आत्मा है, चेतन है, सत्य है, नश्वर नहीं है। हे माँ, अपने गर्भस्थ शिशु को तू सुनाती है, केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि भ्रम से बाहर निकालती है, जिससे मनुष्य जन्म लेते ही वो फंस जाता है, शरीर को मैं मान लेता है, सुख को जीवन मान लेता है, धन को उद्देश्य समझ लेता है। यही वो असत्य है जो जीवन में दुख से भर देता है। लेकिन यदि माँ इस गुण बात को गर्भ में ही बच्ची को सिखा दे, आत्मा कभी भूलती नहीं कि वो कौन है। उदाहरण के रूप में सोचे, माँ एक दर्पण है जिसमें एक चेहरा दिख रहा है, वो चेहरा असली नहीं है, केवल प्रतिबिंब है। यदि कोई व्यक्ति उस प्रतिबिंब को स्वयं समझ ले, असली चेहरे को भूल जाए तो भ्रमित नहीं होगा, वो भ्रमित हो जाता है। इसलिए आत्मा शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेती है, इसलिए आत्मा को याद दिलाता है, तेरा स्वरूप शरीर नहीं, तेरी पहचान विकार नहीं, तेरा नाम भी नहीं, तू वो है जो कभी नहीं बदलता, सबके भीतर एक समान रहता है, जिसे तत्वदर्शी जान लेते हैं। तत्वदर्शी कौन है? माँ वो है जो भीतर से आंखों से देखते हैं। वो इस शरीर को गाड़ी समझते हैं, आत्मा को यात्री समझते हैं। वो जानते हैं कि मृत्यु का अंत अर्थ नहीं होता, जन्म का अर्थ आरंभ नहीं होता, वो केवल पड़ाव है, यात्रा नहीं, तत्व ज्ञान है। जब गर्भ में दिया जाए, आत्मा भीतर से प्रबुद्ध होकर जन्म लेती है। वो जन्म धन सुंदर शक्ति सम्मान सबके पीछे नहीं भागती, वो सच्चाई के लिए जीती है, उसी सच्चाई से प्रेम करती है। माँ ये श्लोक तुझसे भी कहता है कि जब तू गर्भवती है तो बहुत सी बातें तुझे बदलती हैं, तेरा शरीर, तेरा मन, तेरे विचार, लेकिन परिवर्तनों में भी तू यदि भीतर बैठी है तो स्त्री को देख सक जो सदा से वही है, जो समय से परे है। तू स्वयं तत्वदर्शिनी बन जाती है। जब ऐसी श्लोक गाती है तो शिशु को केवल मंत्र दीक्षा नहीं देती, उसे इस द्वार तक पहुंचा देती है जहाँ आत्मा स्वयं को देख सकती है। इसलिए श्लोक केवल समझने के लिए नहीं, जीने के लिए है।
माँ रोज शांति से, प्रेम से, मौन होकर के भीतर बैठ कर के गाए, उसका हर उच्चारण गर्भस्थ आत्मा की चेतना में बढ़ता है। वो जानती है संसार एक मंच है, दृश्य बदलते रहेंगे, पात्र बदलते रहेंगे, घटनाएं घटेंगी, मैं वही रहूंगी, स्तर साक्षी अविनाशी। माँ जिस आत्मा को ज्ञान मिल जाए, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं, सत्य का कोई विनाश नहीं, आत्मा फिर मोह में नहीं फंसती। प्रेम करती है लेकिन बनती नहीं, त्याग करती है दुखी नहीं होती, जीवन में उठाती है लेकिन बहकती नहीं। वो आत्मा भगवान के स्वरूप को समझ लेती है, क्योंकि स्वयं उस स्वरूप की ज्योति बन जाती है। 13 श्लोक वैसे ही बनता है, एक ज्योति जो केवल अपने लिए नहीं जलती बल्कि संसार को दिशा देती है। इसलिए माँ रोज इसे दोहराना, इसे सुनती वो केवल कान तक नहीं, हृदय और आत्मा को खोल देना, जिससे तेरे भीतर जो आत्मा पल रही है वो ज्ञान से अमृत तत्व की ओर बढ़ रही है। इसलिए माँ अविनाशित तद्वयना सर्वमदं ततम विनाशामवश्याता न कंचित कर्तमर्हति। इसका अर्थ है कि माँ जब तू श्लोक को शांति से सुनती है, उसे भीतर पल रही आत्मा को सुलझे हुए स्वर सुनाई पड़ते हैं, तब वो कोई साधारण बात नहीं होता, बल्कि आत्मा के गर्भ में ज्ञान का बीज बोया जा रहा है। ये श्लोक आत्मा की दिव्यता, उसकी अखंडता का उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो सर्वत्र फैला हुआ है, वो आत्मा विनाशी है, नाश के रहित है, उस आत्मा का कोई विनाश नहीं करता। माँ सोच, तू जिस शिशु को गर्भ में धारण किए बैठी है, वो केवल तेरा रक्त मांस का विस्तार नहीं है, वो एक ऐसी सत्ता है जो पहले भी थी, अब भी है और तेरे गर्भ से बाहर आकर के भी रहेगी। उसका शरीर बदलेगा, वाणी बदलेगी, सोच बदलेगी, जहां तक कि एक दिन तुझे छोड़ करके ये संसार भी छोड़ देगा। लेकिन आत्मा जो अभी तेरे गर्भ में पहली बार श्वास नहीं ले रही, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, वो हमेशा रहती है। माँ इस गीता वाणी के ध्यान से गर्भ में उतारती है, आत्मा को उसके स्वरूप का स्मरण करा रही होती है। जैसे आकाश को कोई काट नहीं सकता, उसे कोई जला नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, वैसी आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। वो शरीर में है, शरीर के बिना फिर भी है। माँ यदि वो बाल शिशु के गर्भ में रहते ही उसकी चेतना में दी जाए, जन्म से जानता है कि वो क्या है, क्यों आया है, इसलिए उसे आना होता है। विनाशामवश्यासा कर्तमर्हति। कोई भी किसी भी साधन से, किसी भी प्रयास से आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। ये कितना अद्भुत ज्ञान है माँ, कितना दुर्लभ है। संसार के लाखों करोड़ों लोग जीवन भर मृत्यु से डरते रहते हैं, जीवन भर चिंता में जीते हैं, कहीं कुछ खो ना जाए, कहीं सब कुछ समाप्त ना हो जाए। लेकिन जिस आत्मा को गर्भ में समझ मिल जाए कि वो अविनाशी है, हर डर से मुक्त होकर के जीती है, वो आत्मा संसार को नया आलोक देती है। तुझसे भी कहती है तू पीड़ा सहती है, परिवर्तन से गुजरती है, जो भावात्म भवंडरों से लड़ती है, वो सब भीतर और मन के स्तर हैं। लेकिन भीतर एक केंद्र है, अविचल है, अविनाशी। उसी केंद्र से तेरा शिशु जन्म ले रहा है। हे माँ इस श्लोक को दोहराती है, वो कंपन तेरे हृदय से निकलकर गर्भ की गहराई में उतरता है, शिशु के रोम रोम में स्मृति भर देता है। वो मिटने वाला नहीं, आने जाने वाला नहीं, मैं वो हूँ, सब जगह व्याप्त है, अव्यक्त, अपरिवर्तनीय, अखंड। हे माँ श्लोक आत्मा की पहचान कराता है। गर्भ वो भूमि है। अगर तू आज से श्लोक को रोज जपती है, इसको सुनती है, इसके सुनने से तेरा मन शांत होगा, तेरा चित्त स्थिर होगा, तेरा शिशु भीतर से शांत अविनाशी चेतना से परिपूर्ण होकर जन्म लेगा। ऐसा बालक संसार सागर में केवल श्वास लेने नहीं आता, वो धरती पर कुछ बदलने आता है। इसलिए माँ अपने हृदय की गहराइयों से गुनगुना, तेरे उच्चारण में केवल ध्वनि नहीं होगी, आत्मा की पुकार होगी। वो पुकार शिशु के अंदर एक दिव्य जागरण का कारण बनेगी। वो श्लोक आत्मा का बीज है, अविनाशी है, अडोल है, अपरिवर्तनीय है। तेरे गर्भ में बीज बत वृक्ष बन सकता है। तू सिद्धा से सोचे,
अब अंतबंत इमे देहा नित्य सक्ता शरीर अनाशनो प्रमेयस तस्मादस। इस श्लोक का कहते माँ ऐसी घोषणा है जो आत्मा को उसके सबसे स्थायी सबसे अनंत स्वरूप की स्मृति दिलाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं शरीर नश्वर है, सीमित है, परंतु जो इनमें निवास करता है वो आत्मा नित्य अविनाशी है, उसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए भारतवंशी इस सत्य को जानकर कि अपने कर्म में स्थित हो युद्ध कर। माँ जब तो श्लोक अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाती है उसे मृत्यु से पहले अमृता का ज्ञान दे रही है। वो केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं, जीवन की सबसे बड़ी गूढ़ शिक्षा है। शरीर नष्ट होता है लेकिन जो भीतर है वो कभी नहीं मिटता। इस श्लोक आत्मा की स्वतंत्रता का उद्घोष करता है, शरीर की सीमाओं से परे उसकी अनंतता की घोषणा है। ये ज्ञान अगर गर्म में उतर जाए, जीवन की कोई भी चोट या हानि उसका परिवर्तन आत्मा को विचलित नहीं कर सकती। हे माँ सोच, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, वैसी आत्मा एक शरीर त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती है। कपड़े फट सकते हैं, मैले हो सकते हैं, लेकिन पहनने वाला वैसा ही वैसा रहता है। शरीर टूट सकता है, बीमार हो सकता है, वृद्ध हो सकता है, लेकिन आत्मा तो वही रहती है, चेतन है, सजग है, जागृत है। ये श्लोक रोज सुनती है। तेरे शिशु के भीतर ये कंपन सम्मानित होता है, तभी आत्मा अपने को शरीर नहीं समझती। वो जानती है ये हड्डियां है, त्वचा है, मांस है, केवल आवरण है। मैं वो हूँ जो इनमें बसा हूँ, लेकिन इसमें सीमित नहीं हूँ। ये ज्ञान उसे बचपन से गहरी जड़ता देता है। ये जीवन में चाहे कितनी भी बार टूटे गिरे हारता नहीं है। ये श्लोक युद्ध का प्रतीक है। हर दिन अपने भीतर लड़ते हैं, आलस प्रेरणा के बीच, मोह विवेक से बीच, भय साहस के बीच। आत्मा जानती है शरीर नहीं है, वो युद्ध में निर्भय होकर खड़ी है। माँ तो इस श्लोक को अपनी श्वास में समेट कर अपनी धड़कनों के साथ अपने गर्भ में भेजती है। अपने शिशु को शिकारी होगी, जीवन में उसे कभी कोई डर नहीं लगेगा, बल्कि आत्मा की चेतना से लड़ना चाहिए। ये युद्ध केवल बाहरी नहीं, वो भीतर का युद्ध होता है, जहाँ सत्य असत्य टकराते हैं। हे माँ, इस श्लोक तुझे भी स्मरण कराता है तेरा शरीर बदल रहा है, तेरा शरीर फैल रहा है, थक रहा है, लेकिन तू नहीं है, तू वो चेतना है जो इस परिवर्तन को देख रही है। जब तू अपने आप को आत्मा समझकर इस यात्रा को स्वीकार करती है तो गर्भ भी केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं रह जाती, आध्यात्मिक उपासना बन जाती है। इसलिए श्लोक कहता है अंतवंत इमे देया, अर्थात देह सीमित है, नष्ट होने वाला है, परंतु आत्मा अनाशीष है, अप्रेय है, जिसे ना तो मापा जा सकता ना समझा जा सकता, तर्क से नहीं अनुभव से जाना जा सकता है। माँ तू अपने गर्भस्थ शिशु को ज्ञान देती है, स्वयं को अनुभव से जानने लगती है। वो जानता है कि बाहरी नहीं भीतरी सत्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं, आत्मा का युद्ध है, जो संसार के आकर्षण देश अज्ञान मोह से लड़ेगी। तब युद्ध तभी संभव है जब आत्मा समझे कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। ये ज्ञान गर्भ में दे सके तो जीवन के हर मैदान में वो आत्मा अर्जुन बनकर के खड़ी हो सकेगी। अर्जुन जिसके साथ भगवान स्वयं साथी बने। हे माँ, इस श्लोक को केवल पाठ की तरह मत सुन, इसे साधना बना ले। प्रत्येक शब्द एक मंत्र है, देह से ऊपर उठने का, भय से बाहर आने का, कर्म के युद्ध में उतरने का। ये श्लोक ये प्रतिदिन तेरे शिशु की चेतना में उतरे तो जीवन में किसी भी परिस्थिति में ना डरेगा, ना भागेगा, ना हार मानेगा। वो ज्ञान रहेगा, आत्मा अनंत है, यही सच्चा ज्ञान उसे रहेगा। जीवन जो मृत्यु से परे, कर्म से उत्प्रोत है, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं सात मनते यतम अवितो ना विज्ञानितो नायम हंतिम नाते श्लोक। जन के माँ गहरे ब्रह्म को तोड़ने वाला श्लोक है। श्री कृष्ण उस गलत फहमी की बात करते हैं जो मनुष्य सबसे अधिक व्यथित करती है कि मैं किसी को मार सकता हूँ, कोई मुझे मार सकता है। व्यक्ति आत्मा को मारने वाला समझता है, आत्मा को मारा गया समझना, ये दोनों ज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना किसी को मारती है और ना किसी के द्वारा मारी जा सकती है।
हे माँ, जब तो इस श्लोक को अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाती है, उसके भीतर एक ऐसी दिव्यता जाग रही होती है, उसे आत्मशरण की ओर ले जाती है। ये श्लोक मृत्यु के डर की जड़ को काटता है, क्योंकि जब आत्मा समझ लेती है कि न किसी की मृत्यु का कारण बन सकती है, न ही उसकी स्वयं की मृत्यु संभव है, तो हर कर्म को एक साक्षी भाव से करती है। घृणा में, ना डर में, ना घमंड में। एक तलवार किसी को काट सकती है, लेकिन क्या वो आकाश को चीर सकती है? नहीं। वो आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म व्यापक है, इतना शुद्ध है कि उसे कोई अस्त्र शस्त्र, अग्नि, कोई जल, कोई वायु, कोई भी छू नहीं सकता। माँ ये ज्ञान गर्भ में जब शिशु को देती है, संसार में किसी से भय नहीं करेगा, ना मृत्यु से, ना उसे हिंसा से, ना न्याय से। भीतर से जानता होगा मैं आत्मा हूँ। आत्मा ना करता है, ना भोगता है, ना हंसता है, ना अन्य। ये केवल अहंकार के बीच की दीवार को गिराता है। जब ये समझ लेते हैं आत्मा न मारती है, न मारी जाती है, हम सभी विकारों से मुक्त हो जाते हैं जो हिंसा को जन्म देते हैं। क्रोध, द्वेष, प्रतिदोष, असुरक्षा वो करते हैं। माँ ये विकार जीवन में तभी नहीं आते जब आत्मा को बचपन से, गर्भ से ये समझ हो जाए कि तू ना मारने वाली है, ना मरने वाली है। इसलिए कहती है तू किसी से मत डर, किसी को नुकसान ना हो, किसी की दुर्घटना हो जाए, इसलिए सब भूल जाती है। इसलिए तेरा ससुर शांत और निडर हो जाएगा, वो किसी से भी भयभीत होने वाला नहीं होगा। हे माँ, आत्मा परमात्मा का अंश है जो ना कभी जन्मा है, ना कभी मरेगा। माँ सोच, आत्मस्थिति किसी आत्मा को गर्भ में मिल जाए, जीवन में किसी पर क्रोध नहीं करेगा, किसी से द्वेष नहीं रखेगा, किसी की मृत्यु से विचलित नहीं होगा, स्वयं की मृत्यु से भयभीत नहीं होगा। वो हर घटना को चेतना से देखेगा, जब मारना मरना केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा उससे अछूती है। इस श्लोक को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, इसे केवल गा मत, इसे जिए। गर्भ का हर क्षण कर सत्य से भर जाएगा। तेरा शिशु एक साक्षी बनकर के जन्म लेगा, हंसता हुआ रहेगा। आत्मा का वासी केवल चेतना का शुद्ध रहेगा। इसलिए कहा जाता है, आठ ना जाए ते में ते वन कदाचन नाट्य भूत भविता वना अय जन्मो नित्य शास्त्रो यम पुराण अन्यते हमारे शरीरोयम। जाने की ये कोई क्षणिक विचार नहीं, जीवन के पार का दर्शन है। श्री कृष्ण आत्मा के उस रहस्य पर्दा बताते हैं जिसे जान लेने पर मृत्यु केवल एक घटना रह जाती है, भय नहीं होता। कहते हैं आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ना ही कभी मरती है, ना कभी उत्पन्न होती, न ही भविष्य में होगी। वो जन्म से परे अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये शरीर मारा जाता है, तभी आत्मा नहीं मारी जाती। इसलिए श्लोक आत्मा की अमृता को स्पष्ट गहन घोषणा है। जब तू अपने गर्भ में पल रही आत्मा को सुनती है तो वो स्वयं को पहचानने लगता है। कोई सोया व्यक्ति धीरे धीरे आंखें खोलता है, पहचानता है सपना नहीं, जागृत है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अज है, उसका जन्म कभी नहीं हुआ, वो नित्य है, सदा रहने वाली है, शाश्वत है, समय से पहले है, पुराण है, सबसे पुरानी सत्ता है, हर युग में, हर काल में जन्म के पार विद्यमान है। उदाहरण से समझे, माँ सोच अग्नि को जलाया नहीं करती, केवल प्रकट होती है, वो सदा है, बस वहीं से छिपी होती है, कभी दिखाई नहीं देती। आत्मा भी ऐसे कभी उत्पन्न नहीं होती, वो केवल शरीर में प्रकट होती है, एक दिन अदृश्य हो जाती है, लेकिन होती सदा है। इसलिए जन्म एक आरंभ है, मृत्यु एक अंत है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा न कभी पैदा होती, वो पहले से भी है, कभी पैदा भी नहीं होगी, उसका अंत भी नहीं हो सकता। वो ज्ञान किसी वयस्क को जीवन भर साधना के बाद मिलता है। लेकिन माँ यह तो उसे गर्भ में दे दे तो आत्मा अपने जन्म से पहले ही मुक्त होती है। माँ तो इस श्लोक को दोहराएगी, तू स्वयं भी बदल जाती है। तू जो चिंता करती है, डरती है, परेशान होती है, इस भ्रांति से आपको उभरना होगा। सब कुछ नासमान है, लेकिन जब तू अनुभव करती है तेरे भीतर जो आत्मा पल रही है वो ना तो किसी की उपज है, ना किसी घटना की, सदा के लिए होती है, सदा रहेगी। तुझे भी आंतरिक शांति मिलती है। मेरा मातृत्व, तेरा मातृत्व भाव केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं रह जाता, एक दिव्य यज्ञ बन जाता है।
ये श्लोक शिशु को बताता है तो केवल माँ बाप की संतान नहीं, तो एक अनंत यात्रा से यहाँ पहुंचा है। तो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ये शरीर तेरा घर नहीं, बान है। ये ज्ञान उसे संसार का हर मोह माया से ऊपर उठा लेता है। वो भले ही दुनिया के खेल में हिस्सा ले, लेकिन उसे खोएगा नहीं। माँ रोज तेरे स्वर में गूंजे। आत्मा जन्म लेते ही जागृत होती है। वो मृत्यु को नहीं देखती, उस समय वो नहीं मानती, बस एक शुद्ध साक्षी बनकर के जीवन में अनुभव करती है। वो किसी बात से नहीं डरती, न असफलता से डरेगी, चोट से ना रोग से वो नहीं डरेगी। मैं आत्मा हूँ, अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, ये ज्ञान उसे गर्भ में मिल जाए। गर्भ में एक ऐसा बीज बोया गया है जो एक वृक्ष बन के पनपेगा, किसी तूफान से नहीं डरेगा, किसी अग्नि से नहीं जलेगा, किसी करुवाणी से नहीं झुकेगा। हे माँ, ऐसे सिद्धा के साथ में मौन होकर के सुन, हर धड़कन में सुन। ऐसे जो तेरे अंदर नींव बन रही है, उसी जो कभी टूटेगा नहीं, वो हमेशा रहेगा। इसलिए माँ शिशु के चित्त को छुएगा, आत्मा के अंदर अलौकिक संस्कार जगेगा। माँ बेटे के बीच में दिव्य सेतु को रच देगा। माँ आप इस कथा को रोज यत्काएं, प्रसंग को सुनाएं, नित्य प्रति सुने, तेरी शिशु के अंदर दिव्य ज्ञान पैदा होगा। भक्तों, आपको ये ज्ञान अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे के भी ज्ञान संबंधी वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।